हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी एकदम बढ़िया से हैं और आप सभी एकदम मन लगा के पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि ए टू जेड क्लासेस एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म लेके आ गया है। ए टू जेड क्लासेस फ्रॉम फ्रॉम क्लास, कौन सा क्लास है, 8, 9 एंड 10th के लिए। इस क्लास पे आप सभी बहुत जल्द जुड़े और क्या चीज बोलते हैं, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, फॉलो कर ले चैनल को। और ए टू जेड क्लासेस एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिस पर जुड़कर आप क्लास 8, 9 एंड 10th का पढ़ाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, जैसा कि आप लोग को पता है कि मैंने आप लोग को पिछले में शॉर्ट्स वीडियो में डाला था कि फसल उत्पादन प्रबंध का लॉन्ग वीडियो में लाऊंगा। तो आज मैं वही फसल उत्पादन उत्पादन एवं प्रबंधन, ठीक, इसका जो है वन शॉट वीडियो आज मैं लॉन्ग वीडियो पर लेके आया हूँ। वन शॉट वीडियो में आप लोग को लॉन्ग वीडियो पर लेके आया हूँ और इस क्लास में आप लोग को पूरा चैप्टर खलास हो जाएगा और एकदम मतलब कि ख़त्म हो जाएगा पूरा चैप्टर। इसी क्लास में आप लोग का पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़े इस क्लास में और इस चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो कर ले, ठीक। अभी आप लोग को कुछ दिन के बाद लाइव स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट हो जाएगी आप लोग को, ठीक। फिर उसके बाद लाइव स्ट्रीम पे मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा, ठीक। तो फसल उत्पादन एवं प्रबंध जो विज्ञान का, मैं आप लोग को बतला देता हूँ। विज्ञान का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट फसल उत्पादन एवं प्रबंध लेके आ गया है। ए टू जेड क्लास एक बेहतरीन नोट्स के साथ आप लोग को पढ़ाया जाएगा और इस पे फुल डिटेल्स आप लोग को बतलाए जाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो लेक्चर है, पढ़ाई है, स्टार्ट करते हैं, ठीक। आप लोग एंड तक इस वीडियो को देखिएगा और जितना चीज़ लिखवाएंगे बोर्ड पे पूरा आप लोग को लिखना है, ठीक ठीक। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि विज्ञान का जो क्लास 8 है, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ठीक। क्लास 8 के लिए विज्ञान का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम फसल उत्पादन एवं प्रबंध है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फसल उत्पादन और प्रबंध किसे कहते हैं, ठीक। ये हम लोग जान लेंगे तीन चीज। तो आप लोग का मतलब कि चैप्टर मतलब कि आप लोग को आधा दिमाग में छप जाएगा और अगर कहीं से भी पूछेगा क्वेश्चन तो आप लोग नहीं छोड़िएगा, ठीक। और इस वीडियो इसके साथ साथ हम चैप्टर तो खत्म करेंगे, साथ साथ आप लोग का वीवीआई क्वेश्चन एंड एमसीक्यू क्वेश्चन और उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक। ये मैं आप लोग को करवाऊंगा। कम से कम मैं आप लोग को 50 बतलाया था तो 50 सिर्फ वीवीआई हो जाएगा। उसके अलावा एमसीक्यू होगा, ठीक, 50। फिर उसके बाद लॉन्ग एंड शॉर्ट मिला के 50, ठीक। आप लोग को 150-200 क्वेश्चन एक एक सब्जेक्ट का कराया जाएगा इसी बोर्ड के माध्यम से। व्हाइट, आप लोग मत टेंशन लीजिए कि व्हाइट बोर्ड है या फिर ब्लैक बोर्ड है, ठीक। बोर्ड का टेंशन नहीं लेना है, ठीक। स्मार्ट बोर्ड है या व्हाइट बोर्ड है, समय उतना ही लगेगा और उतना ही चीज आप लोग समझ पाइएगा, ठीक। इतना अच्छा से हैंड रिटेन नोट्स आप लोग को नहीं मिलेगा, ठीक। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इतना अच्छा से नोट्स बनाया गया है, इस नोट्स अगर आप लोग लिख लेते हैं ना तो आप लोग को कहीं से दिक्कत नहीं है। और ये नोट्स पूरा नहीं है, आधा ही नोट्स है, यानी कि चैप्टर का आधा भी इसको नोट्स नहीं कह सकते हैं, ठीक। तो फिर उसके बाद चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे फसल किसे कहते हैं, ठीक ठीक। तो और एक बात आप लोग को बतला देते हैं, फसल किसे कहते हैं ये सुन लेना है, ठीक। तो मतलब कि एक बड़े क्षेत्र पे, ठीक, मान ले ये क्षेत्र है, ठीक, एक बड़ा क्षेत्र है, ठीक। यह क्या है, एक बड़ा क्षेत्र है, ठीक। क्या है, बड़ा क्षेत्र है। एक बड़े क्षेत्र पे, ठीक, या फिर एक बड़ा पैमाने पर, ठीक, क्षेत्र या पैमाने पर, ठीक। एक ही प्रकार के बीज, ठीक, यानी कि यहाँ पे मैं बीज ले आया और एक ही प्रकार के बीज इसमें एक ही क्षेत्र में दूर दूर तक रोपा जाता है तो उसे ही हम लोग, और यह जो उगता है उसे ही हम लोग फसल कहते हैं, ठीक। और उगा, ये फसल बोए, ठीक, और उगाएं, ठीक। मतलब समझिएगा आप लोग थोड़ा ध्यान से कि एक ही बड़े क्षेत्र में इस फसल को वो बोए, ठीक, तो उसको तो फसल कह देते, यानी कि बीज को बोए, ठीक, दूर दूर तक, उसको तो हम फसल कह देंगे, ठीक। अब उत्पादन, उत्पादन किसे कहते हैं, तो मतलब कि ये हम लोग को बहुत जरूरी है, ठीक। फसल नहीं उगाएंगे तो हम लोग खा नहीं पाएंगे, है कि नहीं। फसल नहीं उगाएंगे तो हम लोग खा नहीं पाएंगे, ठीक। तो एक ही बीज दूर दूर पैमाने पर उगाया जाता है, वही उगाया जो जाता है ना उसी से बना है उत्पादन, ठीक। उगाने की प्रक्रिया है उसे ही हम लोग उत्पादन कह देते हैं, ठीक। 1 मिनट।
हेलो, क्या आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रहा होगा, ठीक। चलिए, तो हम क्या बता रहे थे कि फसल, हाँ, तो हम बता रहे थे फसल, क्या बता रहे थे? तो फसल यानी कि जो एक ही प्रकार के बीज बड़े क्षेत्र या बड़े पैमाने पर रोपे जाते हैं उसे ही हम लोग फसल कह देते हैं। आप लोग को पता हो गया ये कॉन्सेप्ट। और अगर हम कहेंगे कि उत्पादन किसे कहते हैं, ठीक, तो उत्पादन ये जो फसल उगाने की जो प्रक्रिया होगी, मतलब कि फसल ऐसा ही नहीं ना उग जाएगा। जैसे कि हम लोग पहले खेत को जोताएंगे, मिट्टी को तैयार करेंगे, फिर उसके बाद बुआई करेंगे यानी कि बीज को डालेंगे, ठीक। तो ये सब प्रक्रिया चलता है, ठीक। जैसे कि कीट आते हैं तो खपतवार नाशी, ठीक, हम लोग दवा छिड़कते हैं, ठीक, खपतवार से सुरक्षा करने के लिए। और फिर उसके बाद हम कहते हैं कटाई भी कहते हैं, और कटाई करते हैं, और भंडार यानी कि जमा करके भी रखते हैं कि आने वाले समय तक खराब ना रहे, ठीक ना, मतलब उसे खाएं, ठीक। अच्छा, आप लोग एक बात कमेंट में बताइएगा कि फसल हम लोग किस लिए उपजाते हैं, ठीक, कौन कौन से मतलब कि क्रिया के लिए, ठीक। ठीक, आप लोग ये कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक। तो हम थे यहाँ पे फसल, ठीक। उत्पादन आप लोग समझ गया है कि जो उगाने की प्रक्रिया होती है उसे उत्पादन कहते हैं, और प्रबंध यानी कि जो जमा करने की प्रक्रिया होती है उसे प्रबंध कहते हैं। यानी कि फसल को रोपेंगे, उसको उत्पादन यानी कि उगाएंगे, और फिर उसको प्रबंध यानी कि जमा करके रखेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फसल उत्पादन एवं प्रबंध। यानी कि हम इसको एक शब्द में कह सकते हैं, फसल उत्पादन एवं प्रबंध, कि एक ही प्रकार का बीज बड़े पैमाने पर रोपे जाते हैं और उसे उगा कर जो अनाज निकलता है उसे जमा करते हैं, उसका मतलब होता है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, ठीक। तो हम लोग पहले जानेंगे कि फसल उत्पादन एवं प्रबंध यह जो चैप्टर है इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग का टॉपिक्स दिया हुआ है, जैसा कि पहला है फसल, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक्स है फसल के प्रकार, ठीक। फिर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का चरण, अभी आप लोग को बतलाया ना कि फसल उत्पादन करने में जो प्रक्रिया रहेगा वही है फसल उत्पादन एवं प्रबंध का चरण, प्रक्रिया, ठीक। और उसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक है पशुपालन, ठीक। ये आप लोग का 4 टॉपिक है, और ये चारों से आप लोग का क्वेश्चन पूछेगा। और सबसे ज्यादा आप लोग को कठिनाई इसमें होगी फसल उत्पादन एवं प्रबंधन यानी कि उगाने की प्रक्रिया में। तो इसको आप लोग को शॉर्ट नोट्स के साथ आप लोग को लिखवा भी देंगे और क्लास ही में याद हो जाएगा, ठीक। टेंशन एकदम नहीं लेने का, ठीक। तो चलिए हम लोग अब फसल किसे कहते हैं सबसे पहले ये समझते हैं कि फसल किसे कहते हैं, ठीक। तो हम क्या अभी कहें कि जब बड़े क्षेत्र और पैमाने पर एक ही बीज रोपे जाते हैं तो उसे ही फसल कहते हैं। और ये जस्ट आप लोग को लिख भी देना है पेपर में कि जब एक ही प्रकार के पौधे या फिर बीज, जब एक प्रकार के पौधे या फिर बीज किसी चीज स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसे फसल कहते हैं। मैंने आप लोग को अभी अभी तुरंत बतलाया कि एक ही प्रकार के पौधे या बीज बड़े क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसे ही फसल कहते हैं। तो आई होप आप लोग का फसल का जो पूरा डिफिनेशन है क्लियर हो चुका होगा, है कि नहीं। चलिए, तो अब हम लोग जानेंगे दूसरा, हम लोग जान लिए फसल, अब जानेंगे फसल के प्रकार, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग का फसल का जो प्रकार है, सो फसल को 2 प्रकार में बांटा गया है, ठीक। रबी फसल और खरीफ फसल, ठीक। देखिए फसलों के प्रकार बांटा गया है फसल के आधार पे और मौसम डिपेंडेंट, ठीक, समझ सकते हैं आप लोग, मतलब कि मौसम के आधार पर, ठीक। अगर देखिए जैसे कि हम कहेंगे कि मौसम, जैसे कि ठंडा में कौन सा फसल रोपा जाता है, गर्मी में कौन सा फसल रोपा जाता है, ठीक, बरसात में कौन सा फसल रोपा जाता है, तो उसके आधार पे जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं कि अगर आप लोग धान को कभी गर्मी में रोपिएगा तो कभी नहीं उगेगा, ठीक। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक। क्योंकि पहली बात तो गर्मी में पानी का दिक्कत होता है और धान को भरपूर मात्रा में पानी चाहिए, ठीक। तो धान को भरपूर मात्रा में पानी नहीं मिल पाएगा तो फसल नहीं उगेगा, और वेदर डिपेंडेंट हम कह सकते हैं, मौसम डिपेंडेंट, पानी ही नहीं होगा, ठीक। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि धान को अगर बरसात में रोपेंगे तो ठीक है, ठंडा में भी धान नहीं उगेगा, ठीक। बरसाती में पानी इतना होता है कि उसके लिए मतलब कि हम लोग को पानी देना जरूरत ही नहीं है, ठीक। एक जगह जमा रहेगा,
धान का बीज डाल देना है। और जैसे कि अभी बरसात चल रहा है, आप लोगों को पता है बरसात हो रहा है, ठीक, तो धान अभी ही रोपने में फायदा, अभी धान रोपाने भी लगा है, ठीक, तो और फिर धान रोपाएगा तो ठंडा में कटेगा, ठंडा में कटेगा तो 4 महीना 6 महीना लगा हुआ रहेगा, फिर उसके बाद गर्मी आएगा तो गर्मी में तरबूजा रोपाएगा। आप लोग देखते हैं तरबूजा गर्मी के मौसम में खाते हैं। तो वही हम कह रहे हैं कि मौसम डिपेंडेंट फसल को रोपा जाता है। और ये ध्यान में रखिएगा आप लोग कि जो क्या चीज बोलते हैं, जो वर्षा ऋतु में जो हम लोग अब जानेंगे खरीफ फसल और रबी फसल, ठीक, तो खरीफ फसल किसे कहते हैं, तो वे फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे खरीफ फसल कहते हैं, ठीक। यानी कि हम कह सकते हैं क्या कि वर्षा ऋतु में कौन सा फसल, अभी आप लोग का एक उदाहरण लिए धान, ठीक, तो वे फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे खरीफ फसल कहते हैं, ठीक। यानी कि ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि खरीफ फसल वर्षा ऋतु में बोया जाता है और वर्षा ऋतु का जो भारत में समय होता है वह जून से लेकर सितंबर तक होता है, ठीक। वर्षा ऋतु का जो भारत में समय होता है वह जून से लेकर के सितंबर तक होता है। और जैसे इसमें कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं, तो धान मैंने आप लोग को एक एग्जाम्पल ले लिया, फिर उसके बाद मकई, कपास और मूंगफली इत्यादि, ये सभी फसल जो कि एक खरीफ फसल है और वर्षा ऋतु में ये सब फसल रोपे जाते हैं। तो खरीफ फसल आप लोग को समझ में आ गया होगा। बस इतना याद रखिएगा कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहते हैं। खरीफ फसल का समय भारतवर्ष में जून से लेकर सितंबर तक का होता है और जैसे में धान, मकई, कपास और मूंगफली इत्यादि बहुत सारे हो सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है रबी फसल, ठीक। तो रबी फसल किसे कहते हैं, तो आप लोग बस ध्यान में रखिएगा, इसमें वर्षा ऋतु में बोया जाता था और इसमें शीत ऋतु में उगाया जाता है। तो शीत ऋतु में उगाए जाने वाली फसलों को क्या कह देते हैं, हम लोग रबी फसल कहते हैं। गेहूं, मटर, चना इत्यादि, ठीक ठीक, गेहूं, मटर, चना इत्यादि ये सब जो फसलें हैं सो रबी फसलें हैं, ठीक। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि रबी फसल शीत ऋतु में उगाए जाते हैं, ठीक। और एक आप लोग को टॉपिक्स में और है जायद फसल, क्या ये है टॉपिक्स में, नहीं है तब भी याद कर लीजिएगा इसके बारे में कि जायद फसल जो है हम लोग को शीत ऋतु यानी कि ठंडा और क्या चीज बोलते हैं वर्षा में तो पता चल गया। उसके बाद आता है गर्मी ऋतु, तो आप लोग याद रखिएगा ग्रीष्म ऋतु में उगाए जाने फसल को जायद फसल कहते हैं। उसका समय होता है, उसका क्या समय होता है, तो समय हम आप लोग को बतलाते हैं। उसका जो समय होता है वह मार्च अप्रैल, यहाँ जून है ना, मार्च से लेंगे, मार्च से लेकर के जून तक का, ठीक ठीक, इसका समय यही होता है। और जैसे में अगर कोई कहेगा तो जैसे में हम कह सकते हैं, जैसे में हम क्या कह देंगे, तो जैसे में हम कहेंगे तरबूजा, तरबूजा, खीरा इत्यादि, ठीक, और भी, ठीक। तो ये सब है जो कि है जायद फसल है, ठीक। तो आई होप आप लोग को फसल के प्रकार ये भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक, ये भी आप लोग का क्लियर हो गया। चलिए अब बचा है फसल उत्पादन एवं प्रबंध का चरण, ठीक। तो इस चरण को हम लोग समझते हैं। हाँ, तो हम लोग अब क्या समझेंगे कि फसल उत्पादन एवं प्रबंध का जो चरण होता है वह कितने चरण होते हैं, तो यह कृषि पद्धति इसको कहते हैं, ठीक। कृषि पद्धति यानी कि फसल उगाने के लिए किसान जो क्रियाकलाप करते हैं, अभी आप लोग को बताया ना कि फसल उत्पादन करने के लिए जो किसान क्रियाकलाप करते हैं उन्हें उन क्रियाकलापों को कृषि पद्धतियां कह देते हैं, ठीक। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि कृषि पद्धतियां उसे कहते हैं जब किसान फसल उगाने के लिए जो मतलब क्रियाकलाप करते हैं उसे ही हम लोग कृषि पद्धति कह देते हैं। इसके 7 चरण होते हैं, ठीक। पहला देख सकते हैं हम लोग मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई, तीसरा खाद एवं और उर्वरक मिलाना, चौथा सिंचाई, ठीक, और पांचवा खरपतवार से सुरक्षा
और छठा कटाई और सातवां भंडारण। ठीक, तो इसके बारे में मैं आप लोग को शॉर्ट डिटेल्स देता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे नोट्स छापूंगा, तो मैं आप लोग को नोट्स भी दे दूंगा और समझा भी दूंगा। अभी मैं आप लोग को ये जो 7 चरण है आप लोग याद कर लीजिएगा, ये 7 चरण आप लोग का ये होमवर्क रहेगा। ठीक, यह जो 7 गो चरण है ये आप लोग याद रख लीजिएगा। कैसे याद रखिएगा, तो मिट्टी तैयार करना, दूसरा कटाई, तीसरा क्या है, तीसरा है खाद और उर्वरक मिलाना, चौथा सिंचाई, पांचवा खरपतवार से सुरक्षा। ठीक, और ये भी याद रखिएगा कि खरपतवार से सुरक्षा इसका दूसरा नाम निराई है। ठीक, इसका दूसरा नाम निराई भी कह सकते हैं। ठीक ठीक, और इसको खाद और उर्वरक मिलाना, इसका दूसरा नाम है पोषक तत्व मिलाना। ठीक, पोषक तत्व मिलाना। ठीक, पोषक तत्व भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक, खाद और उर्वरक मिलाना यानी कि पोषक तत्व मिलाना, और खरपतवार से सुरक्षा निराई, और कटाई और भंडारण यानी कि इसको हम कह सकते हैं संचित करना। ठीक ठीक, तो हम यहाँ पे क्या जाने, पहला मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई, तीसरा क्या है, तीसरा खाद बीज बुआई, और तीसरा फिर उसके बाद मतलब खाद और उर्वरक मिलाना, और चौथा सिंचाई, और पांचवा निराई खरपतवार से सुरक्षा। ठीक, फिर उसके बाद छठा कटाई, और सातवां भंडारण। ये आप लोग का 7 चरण हो गए, और 7 चरण आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और मैं आप लोग को 7 चरण एक ट्रिक के माध्यम से भी याद करवा दूंगा, और एक मतलब कि एक पैराग्राफ के माध्यम से भी याद करवा दूंगा। तो देखिए, बस हम लोग इसके बारे में शॉर्ट डिटेल्स जान लेते हैं। ठीक, मिट्टी तैयार करना। ठीक, तो पहले किसान क्या करता है, मिट्टी को तैयार करता है, जिसको हम लोग जुताई भी कहते हैं। ठीक, जुताई कहते हैं ना, जुताई। ठीक, तो मिट्टी को तैयार करता है क्या, जिसे कल्टीवेटर की मदद से मिट्टी को किसान जो है अपने खेतों में कल्टीवेटर ट्रैक्टर से जो जुड़ा होता है उसको चला करके मिट्टी की जुताई करता है, यानी कि मिट्टी की तैयार करता है। ठीक, ये आप लोग का पहला चरण हुआ। दूसरा चरण बुआई, यानी कि बीज जो बोने की प्रक्रिया है, ठीक, उसे ही बुआई कहते हैं। और ये जो काम है, यह सीड ड्रिल एक नाम का मशीन आता है, वो भी ट्रैक्टर से जुड़ा होता है, सीड ड्रिल। ठीक, उसी के मदद से बीज बोया जाता है। ऐसे तो हाथ से भी छिड़क देते हैं अभी, लेकिन एक मतलब कि कहने का प्रक्रिया हम बता सकते हैं। ठीक, खाद और उर्वरक मिलाना, यानी कि जो बीज डाला उसको उगने के लिए कुछ तो चाहिए। जैसे कि हम लोग का जन्म हुआ, ठीक, तो हम लोग पोषक तत्व पिए, जैसे कि हम लोग को क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब हम लोग को चाहिए, तभी ना हम लोग बड़ा होंगे। तो वैसे ही इन लोग को खाद और उर्वरक चाहिए। ठीक, खाद और उर्वरक चाहिए, तो वही डालता है खाद और उर्वरक। फिर उसके बाद पानी जो पटाने की प्रक्रिया है, सिंचाई कहते हैं। इसमें 2 तरीके से पानी पटाया जाता है, डीप तंत्र की मदद से, और एक और तंत्र है डीप तंत्र, और एक और तंत्र है। ठीक, आप लोग को बतलाएंगे जब गहराई से बतलाएंगे। तो पानी पटाने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं, पानी देने की पौधे को। ठीक, खरपतवार से सुरक्षा, कीट लग जाते हैं, जैसे कि हम लोग का भी जन्म होता है तो हम लोग को मिलता है, तो हम लोग में भी कीड़ा लग जाता है, तो उसको सफाई करने के लिए हम लोग गोली दवा ये सब खाते रहते हैं। ठीक, तो वैसा ही है कि खरपतवार से सुरक्षा करने के लिए खरपतवार नाशी, क्या, खरपतवार नाशी नामक का एक दवा आता है, उसको खेत में छिड़कते हैं, जिससे खरपतवार से सुरक्षा रहे। फिर उसके बाद कटाई करते हैं। ठीक, कटाई भी मशीन से होता है, और फिर उसके बाद गोदाम में भंडार करके रखते हैं। ठीक, और ये आप लोग का 7 चरण हो गए, जो मैं आप लोग को बतला दिया। ठीक, अब चलिए हम अब दूसरा पार्ट आप लोग को बतलाएंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, ओके, ये पार्ट 1 था आप लोग का। ठीक, और अच्छा लगा होगा क्लास, तो आप लोग को पता है कि फॉलो कर लेना है। ठीक, इस चैनल को A to Z क्लासेस को फॉलो कर लेना है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।